हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है। तो लास्ट क्लास में जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हमारी जो 2.3 एक्सरसाइज थी उसके 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आपको उन पे इंडिविजुअल भी वीडियोस मिल जाएंगी और अगर आपको कंबाइन वीडियो देखनी है तो कंबाइन वीडियो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, वो हम सोल्व कर लेते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोस की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और चलिए आज हम जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसको सोल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है उसके अंदर गिवन क्या है पहले वो जान लेते हैं। तो इन्होंने बोल रखा है यहाँ पे कि हमें इस जो हमारी पोलिनोमियल है उसके सभी जो जीरोज हैं, मीन्स जो फैक्टर हैं या फिर रूट हैं, वो फाइंड आउट करने हैं हमें यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 जीरोस गिवन है और जो हमारी यहाँ पे एक पोलिनोमियल दे रखी है वो 4 डिग्री की है। ठीक है, क्वाड्रेटिक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे पोलिनोमियल लिख लेते हैं। तो पोलिनोमियल गिवन है हमें 3x⁴, 6x⁻³ माइनस 2x² माइनस 10x−5। ठीक है, और जो हमारे पास यहाँ पे जीरोस गिवन है वो दे रखे हैं हमें। यहाँ पे एक जीरोस हमें गिवन है √5/3। ठीक है, और जो सेकंड है वो है √5/3। ये पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो अब हमने जैसे कि लास्ट क्लास में भी जब हमने स्टार्टिंग में फैक्टर्स किए थे, ठीक है, तब भी हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर जीरोस गिवन हो, पहले हमने डिस्कस किया था कि जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिर अगर जीरोस मिल जाएं तो उससे हम इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, पोलिनोमियल कैसे बना सकते हैं। तो अब हमें इन जीरोस की हेल्प से पहले एक पोलिनोमियल बनानी पड़ेगी। तो वो ये जो हमारे फैक्टर हैं, जब हम फैक्टराइज मेथड से फैक्टर कर रहे होते हैं किसी भी पोलिनोमियल के, तो उस टाइम पे हमारे पास जो भी वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, वो हम लास्ट में कैसे सोल्व कर रहे होते हैं। जैसे हमारे पास x² - 2x+3 है। ठीक है, इसके हम क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे ऐसे कि जिनकी मल्टीप्लिकेशन क्या हो, यहाँ पे 3 हो, और जो इनका इसके करने हैं और जो जोड़ आए वो आए हमारा -2, मीन्स जो सम आए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कैसे इसके कैसे कौन से टुकड़े कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें 3 -3 और 1 की, जब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -3 आएगा, और जब हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से -2 आएगा। तो हम यहाँ माइनस साइन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि इजी पड़े। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ऐसे इसके टुकड़े हम फैक्टर करते हैं, फिर यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो लास्ट में जो हमारे पास जो टर्म आती है वो आती है x माइनस समथिंग, कुछ भी कांस्टेंट है मान लो, और यहाँ पे x प्लस समथिंग। तो हम उसको जीरो के इक्वल इक्वेट करते हैं और फिर यहाँ से हमारे जो वैल्यू है वो हमें मिलती हैं जब इनको 1/1 जीरो के इक्वल सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ऐसे ही अब हमें जो ये फैक्टर हमें यहाँ से मिलते हैं, ये फैक्टर हमें गिवन है। तो अब हमें क्या करना है, वापस प्रोसेस करनी है और ये इक्वेशन निकालनी है। तो इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। हमें यहाँ क्या करना है, एक्स माइनस में एक बार ये वैल्यू पुट करेंगे और एक बार एक्स प्लस में पुट करेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू हम दोनों यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर उनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारी क्या आएगी, यहाँ से पोलिनोमियल। तो अब यहाँ पे देखिए हम कैसे करते हैं। यहाँ पे आएगा x माइनस √5/3 और एक बनेगा x प्लस √5/3। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करवानी है। तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो यहाँ x² बनेगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे बनेगा +5/3x। यहाँ से इसकी करेंगे तो यहाँ पे बनेगा -√5/3x। यहाँ से इसकी करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाता है ना। जैसे अगर हमारे पास क्या हो, रूट में कोई भी चीज़ है, √2 है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो 2 आ जाता है। ऐसे ही यहाँ पे अगर हमारे पास √5/3 है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों टर्म सेम है तो स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है, माइनस की, और ये आएगा हमारे पास -5/3। तो यहाँ से बच गया हमारे पास -5/3। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि जो हमारी जो सेकंड और थर्ड जो हमारी टर्म है ये कैंसिल आउट हो जाती हैं आपस में। ठीक है, क्यों, क्योंकि सेम टर्म है दोनों, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये कैंसिल हो गई और हमारे पास यहाँ से पोलिनोमियल क्या बनी, x² - 5/3 बनी। ठीक है, अब हमें इसके जो बाकी जीरोस हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो 2 तो हमें पता था, ये कितने की है, 4 डिग्री की है, तो मीन्स 2 और आएंगे यहाँ से। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे इससे। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, हमारी जो पोलिनोमियल है वो लिखनी पड़ेगी।
तो हमने वो पोलिनोमियल यहाँ पे लिख ली। ठीक है, तो अब उसके बाद जो हमारे पास है, अब हमें क्या करना है काम, वही जो प्रोसेस हम लास्ट में करते आए हैं वो प्रोसेस हमें यहाँ पे रिपीट करनी है। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम इसकी टर्म्स को चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है 3x⁴ है। तो फैक्टर करने के बाद हमें क्या पता लगा कि कितना होना चाहिए, यहाँ पे 3x⁴ बाई एक्स स्क्वायर करेंगे तो 3 × x² बाई एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो 3x² आएगा। तो यहाँ 3x² से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये है x² - 5/3, इसको हमने x² से मल्टीप्लाई करवा लिया। तो ये कितना आया, x⁴ 3x² से करवाना है तो 3x⁴ और यहाँ से आएगा 5/3 × 3x², 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और माइनस का 5x² आएगा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, 4 और 2 की टर्म आई है, लेकिन हमें यहाँ पे 3 की भी चाहिए, तो 3 वाले की जगह हम पुट कर सकते हैं 0। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अब ये जो हमारा क्वोशेंट आया पहले वो लिख लेते हैं। 3 कितना आया, 3x², ये हमने यहाँ पे क्वोशेंट लिख लिया। ठीक है, 3x² की पहली टर्म आ चुकी है हमारी क्वोशेंट की। ठीक है, और अब हमारे पास यहाँ से क्या बना, हमारे पास बच गया यहाँ पे 3x⁴ माइनस 5x²। ये जो वैल्यू आई है इसको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे हमारे जो ऊपर हमारी पोलिनोमियल गिवन है उसके अंदर। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये वैल्यू जब इसके अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ पे ये ऐसे बन जाता है, यहाँ पे 0 था क्योंकि x⁴ की कोई टर्म थी नहीं, और ये था हमारा 5x²। माइनस लिख लो प्लस लिख लो, 0 वाले का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो हमें माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो साइन चेंज, तो माइनस ये प्लस, तो ये माइनस कैंसिल हो जाता है यहाँ पे क्योंकि दोनों सेम टर्म है लेकिन अपोजिट साइन के साथ है, क्योंकि ये प्लस की है ये माइनस की है। और ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये माइनस का 2 था और ये प्लस का 5 हो गया, तो +5 में से -2 गए तो 3 का बचेगा, तो 3x² बचेगा। उधर से -10x - 5, और इस यहाँ पे आगे भी टर्म है हमारे पास 6x³। ठीक है, जो हमारी सेम एज इट इज़ रखी रहेगी। फिर अब हमें क्या करना है, जो फर्स्ट टर्म ये है हमारी क्या, 6x³। अब इसको हम डिवाइड करेंगे x² से, इसके फैक्टर कर लेंगे x² × x और यहाँ से x² से x² कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा 6x। तो अब इस 6x की फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा, जब 6x की मल्टीप्लाई इसके साथ करवाई तो 6 × 6 6 आएगा, और यहाँ पे x² × x³ आएगा, तो 6x³। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे आएगा 5/3 तो एज इट इज़ था, और इसके साथ मल्टीप्लाई में 6x आ जाएगा, तो यहाँ से 3 × 2 = 6 और जब 5 × 2 = 10, तो ये बनेगा 6x³ - 10x। ठीक है, तो जो ये वैल्यू आई है ये यहाँ पे पुट करेंगे, और जो इसका यहाँ पे ये फैक्टर आया था ये यहाँ पे पुट कर देंगे 6x, तो यहाँ पे बन गया 6x³। लेकिन अब जो हमारा फैक्टर आया वो क्या है, x की फॉर्म में आया, स्क्वायर वाला नहीं है, तो स्क्वायर वाले की जगह हम पुट कर देंगे यहाँ पे 0। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 10x। जब इनको माइनस करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये इसमें सेम चीज़ है, अपोजिट साइन के साथ है 0, सेम चीज़ है अपोजिट साइन के साथ है 0। यहाँ पे बचेगा हमारे पास 3x² और वहाँ से बचेगा -5। अब हमारे पास ये जो टर्म है इसमें हमें क्या चाहिए, यहाँ पे x² तो है ही है, अब हमें यहाँ पे 3 चाहिए, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो यहाँ पे 3x² - 5/3 × 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 3x² - 5। अब ये जो वैल्यू आई है इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो अब हमने देख लिया कि यहाँ पे सेम वैल्यू आई है, और जो इसका थर्ड जो टर्म थी क्वोशेंट की वो 3 है। ठीक है, तो यहाँ से जब इसके साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कैंसिल होने के बाद हमें मिलेगी यहाँ पे 0। तो अब हमें पता लग गया कि ये इसके, देखिए यहाँ से हमने ये भी चेक कर लिया कि ये क्या है, इसके जीरोज़ हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अभी जो हमारी यहाँ पे जो क्वोशेंट आया पोलिनोमियल की फॉर्म में आया, इसके हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें जीरोज़ फाइंड आउट करने हैं। तो ये आया है 3x² + 6x + 3, ठीक है, = 0। तो अब हमें इसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो अब हमें देखते इसमें क्या पता लग रहा है कि इसकी जो 3 की 3 टर्म्स हैं इसके अंदर 3 के मल्टीपल हैं हमारे पास। अगर हम चाहें तो इसके अंदर से 3 के जो मल्टीपल हैं वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 3 के मल्टीपल कैसे निकाल सकते हैं, ये हम पहले भी कर सकते थे सोल्व, यहाँ पे एलसीएम लेके।
ठीक है। अगर हम चाहते तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके इसको 3 से 3 ये कैंसिल हो जाता और यहाँ पे 3x² माइनस 5 आ जाता, उससे भी आ जाता है आंसर, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। और निकाल हम यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो हमारी ये इक्वेशन आई है इसमें से 3 को हमें कॉमन लेना पड़ेगा। मीन्स अब जो हमारी ये पोलिनोमियल है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x⁴ 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ठीक है। अब जो ये हमारी पोलिनोमियल है इसको हम लिख सकते हैं इन दोनों टर्म के फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। तो ये ऐसे लिख दिया हमने मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में 3x² प्लस 6x प्लस 3। अब यहाँ पे हमने देखा कि इसके अंदर 3 था। ठीक है। अगर हम चाहें तो यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, तो हम यहाँ से 3 को कॉमन ले लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसको, ये हमने टर्म ऐसे कैसे रखी अभी। ठीक है। और यहाँ से हमने 3 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बन गया हमारे पास x²। और यहाँ पे 3 2 जा 6, इसको 3 × 2 लिख सकते हैं। 3 हमने कॉमन रख लिया तो 2 बच गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे बच गया 2x + 1। यहाँ 3 था, 3 बाहर चला गया तो 3 × 1 था ये, तो यहाँ से 3 बाहर चला गया तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है। तो अब जो ये 3 है इस 3 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे आएगा 3x² माइनस 5/3 × 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बच गया ये। ठीक है। और इनटू में हमारे पास क्या था, x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है। तो अब जो ये हमारी जो सेकंड फैक्टर इक्वेशन आई है इस इक्वेशन को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ये यहाँ पे हमने इससे डिवाइड किया है, जो हमारे पास जैसे कि हमने यहाँ पे कर रखा है x² माइनस 5/3, कोई दिक्कत नहीं है, आप इससे भी कर सकते थे यहाँ से डायरेक्ट, वहाँ पहले ही एलसीएम लेके वहाँ पे। ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे डायरेक्ट भी कर दिया जैसे हमें गिवन था। और अगर आप चाहो कि कॉमन नहीं लेना तो मत लो, यहाँ से ऐसे भी इसके फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है। तो वो फैक्टर कैसे होंगे वो देख लेते हैं। पहले हम इसके फैक्टर देखेंगे कि इसके फैक्टर कैसे होंगे और फिर हम इसके फैक्टर भी देख लेंगे। ठीक है। तो दोनों तरीके से हम इसको कर सकते हैं, इससे डिवाइड करके ये फैक्टर आएंगे, ये इक्वेशन पोलिनोमियल आती है हमारे पास क्वोशेंट के रूप में, और इससे डिवाइड किया तो हमने ये वाली आई। तो अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर भी देखेंगे और इसके फैक्टर भी देखेंगे। बाकी फिर आपको जैसे अच्छा लगे कि आप इससे डिवाइड करना चाहते हो यहाँ पे या फिर इससे चाहते हो वो कर सकते हैं आप। ठीक है। बात इक्वल ही पड़ेगी। तो चलिए अब हम इसके पहले यहाँ पे इसके फैक्टर देख लेते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हम फैक्टर करते कैसे हैं, 3x² प्लस 6x प्लस 9। ठीक है। हमें फैक्टर कर, ये सॉरी 3 है ये, तो हमें फैक्टर करने हैं। तो हम कैसे करते हैं फैक्टर, कि हमें जो ये हमारी मिड टर्म है इसको ऐसे स्प्लिट करना होता है कि जो हमारी ये, जैसे हम इसको अगर जनरल फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारी मिड टर्म है, इसको हमें स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में। लेकिन उसको ऐसे स्प्लिट करो कि इनका दोनों का तो सम बने, वो जो इन दोनों का सम आए वो b के इक्वल आए और इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल आए, a और c के मल्टीप्लिकेशन के। तो अब यहाँ पे a भी 3 है और c भी 3 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 9, और वैसे सम कितना आना चाहिए 6। तो अगर हम इसके फैक्टर कर लें 3 3, तो 3 3 जा 9, और यहाँ पे 3 × 3 + 3 6, तो यहाँ पे 3 3 हमारे फैक्टर बन सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 3x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3। तो अब यहाँ से 3x कॉमन ले लेंगे फर्स्ट टर्म में से, तो यहाँ से 3x कॉमन लिया और यहाँ पे बच गया x प्लस 1। यहाँ से भी हम 3 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे बचेगा x प्लस 3। ठीक, सॉरी x प्लस 1, क्योंकि 3 तो चला गया। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें से भी जैसे x प्लस 1 है, यहाँ पे x प्लस 1 है, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे इसको। तो हमने x प्लस 1 को जब यहाँ से कॉमन निकाला तो यहाँ पे बच गया 3x और यहाँ पे बच गया प्लस में 3। ठीक है। अब यहाँ इनको दोनों को इक्वली 0 सब्सटीट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो आ गया x इज इक्वल टू -1, लेकिन यहाँ से क्या आएगा, इसको उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास इज इक्वल टू -3, फिर x इज इक्वल टू -3/3। तो इसको काटेंगे, यहाँ से बचेगा -1। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पहले हमने ये जो दोनों टर्म थी इनको 0 के इक्वल पुट किया। तो यहाँ पे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
तो अगर x + 1 इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ से x इज इक्वल टू -1 आएगा। यहाँ से 3x + 3 इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे हमारा 3x इज इक्वल टू -3 आ गया। जो 3 था मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला गया और इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास -1 आ गया। ठीक है, ये तो कर लिया हमने एक तरीके से फैक्टर। ये तो आ गए हमारे x -1 और -1। ये तो हमने किस मेथड से किया, जिस मेथड से हमने इसको डिवाइड किया उससे। ठीक है, अगर हम यहाँ से 3x² - 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये ऐसे वाली क्वोशेंट आती है। ठीक है, तो अब इस क्वोशेंट के हमें फैक्टर करने हैं। तो अब हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं, x² + 2x + 1। तो अब इसके अगर हम फैक्टर करें तो यहाँ पे भी वही सेम रूल लगेगा कि मल्टीप्लिकेशन a × c के इक्वल आए और जो सम है वो b के इक्वल आए। तो सम तो आना चाहिए यहाँ पे 2 और जो मल्टीप्लिकेशन है वो आनी चाहिए 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 कैसे फैक्टर करें, तो 1 × 1 कर सकते हैं। 1 × 1 1 और 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा x² + x + x + 1। अब यहाँ से x कॉमन आएगा तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा 1। यहाँ से 1 कॉमन आएगा क्योंकि कुछ कॉमन लेने को है ही नहीं है। जब कॉमन लेने को कुछ हो नहीं तो 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये बचेगा। अब यहाँ पे इसमें भी x + 1 है, इसमें भी x + 1 है, तो हमने x + 1 बाहर ले लिया। यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे क्या था 1 था, तो यहाँ पे 1 रख लिया। अब इसको इक्वल टू 0 रख दिया। अब ये टर्म भी इक्वल टू 0 है और ये टर्म भी इक्वल टू 0 हो सकती है। ठीक है, अगर ये टर्म इसके 0 है तो यहाँ से -1 आएगा और यहाँ से भी -1 आएगा। तो वही सेम फैक्टर आए हमारे यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम जिस भी मेथड से करना चाहें कर सकते हैं। ये भी ठीक है मेथड और ये भी ठीक है। बस यहाँ पे क्या डिवीज़न का जो फैक्टर आता है वो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं करता इस केस में। ठीक है, तो आप जैसे चाहो वैसे इसको कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो, और अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो अपने क्लासमेट्स को भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोस की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।